हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक हैं। आप सुन रहे हैं दीपाली पांडे को और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई हैं आपके सामने, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी, सेकंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलो देखते हैं एक एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि कहलाती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी को अगर हम ध्यान से देखें तो हम समझ पाएंगे कि अगर हम किसी एक्सटेंडेड बॉडी की बात करें, लाइक एक बॉडी है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, इस तरीके से Qn तक बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इस पूरी बॉडी का जो टोटल चार्ज अगर मैं Q मानकर चलूँ तो वो क्या होगा। तो इसके टोटल चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से जो कहलाती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मास होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो मास की तरह चार्ज भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं। अगर हम किसी भी बॉडी का टोटल मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं, मींस वो बॉडी जितने भी पार्टिकल से मिलकर के बनी है, उन सारे के सारे मासेस को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इन द सेम मैनर अगर मैं मानूं कि ये कोई बॉडी है जो कि Q1, Q2, Q3, Q4, Qn तक के चार्जेस से मिलकर के बनी है, तो जो इस बॉडी का टोटल चार्ज होगा वो इन सब के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ठीक है, तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is the algebraic sum of all the individual charges located at different point inside the system। अगर मैं मानूं कि इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे कि 3 कूलम, 4 कूलम, -5 कूलम, 6 कूलम, तो आप इसका टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे। आप सिंपली इन सबको प्लस कर दो, 3 + 4 -5 + 6, तो भाई ऐड करके जो भी आएगा वो इस पूरी बॉडी के चार्ज के बराबर होगा। तो मैं अगर इसको प्लस करती हूँ यहाँ पर बच्चों, तो देखो यहाँ पर आता है कितना आंसर, 3 4 7, 7 में से 5 गया 2, 2 और 6 8, सो 8 कूलम जो होगा वो उस बॉडी का पूरा चार्ज होगा। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान से सुनना होगा। जैसे अगर मैं किसी बिल्डिंग की बात करूं, ठीक है, और बिल्डिंग में जो है काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं। सबसे नीचे वाला फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इस तरीके से जितने भी फ्लोर होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से हम फ्लोर्स को काउंट करेंगे, है ना। तो उसी तरीके से कोई भी फ्लोर ऐसा नहीं होगा जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में हो, मतलब 1.5 पोजीशन पे हो, 2.5 पोजीशन पे हो, 3.5 पोजीशन पे हो, है ना। तो देयर कैन नॉट बी एनी फ्लोर विच कम्स इन बिटवीन 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, है ना। तो इसी तरीके से ऐसा पाया जाता है कि किसी भी बॉडी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, बॉडी लार्ज साइज की भी हो सकती है, बॉडी स्मॉल साइज की भी हो सकती है। तो किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज के। जैसे देखो बच्चों, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर हम चार्ज ई लिखते हैं, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर मैं किसी बॉडी पे चार्ज आप लोगों को बता रही हूँ या आप किसी भी बॉडी का चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल मल्टीपल होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी बॉडी पे 2.5 इलेक्ट्रॉन है या 4.5 इलेक्ट्रॉन है, 150 इलेक्ट्रॉन है ना। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा जो होगा होल नंबर में होगा। किसके होल नंबर में होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के होल नंबर में होगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज देयर फॉर रिलेटेड टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात भी करते हैं तो भी ये उसके चार्ज के होल नंबर में ही होगा। देखो अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में मैं मानती हूँ कि n जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है, ई नेगेटिव है। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज होगा बॉडी का वो किसके बराबर होगा, n × ई के बराबर होगा, और इसको हम शो कर सकते हैं कैपिटल Q से। यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा होल नंबर में होगी, जैसे 1 2 3 4 से लेके कितना भी होल नंबर हो सकती है, बट n की वैल्यू कभी भी होल नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी पे जो कि है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है
है और ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मीन्स सेम रहता है। और इस प्रॉपर्टी में आपको ये एक और बात ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं ना तो वो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। देखो जैसे अभी हमने बात की कि जो टोटल चार्ज होता है वो किसी भी सिस्टम का हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ग्लास की रॉड ली, ठीक है, और ग्लास की रॉड को हमने सिल्क के क्लॉथ से क्या करा, रब करा, ठीक है। तो होगा क्या कि जब हम इन दोनों को रब करेंगे तो ग्लास की रॉड जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जो ग्लास की रॉड होगी, ठीक है, और जो सिल्क का क्लॉथ होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। देखो ग्लास की रॉड पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुई होगी, क्योंकि उससे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हुए होंगे किसमें, सिल्क के क्लॉथ में। तो जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ग्लास की रॉड पे उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा सिल्क के क्लॉथ पे। यानी कि यहाँ पर चार्ज क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, चार्ज इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ग्लास रॉड पे चार्ज कम हुआ है, सिल्क क्लॉथ पे चार्ज क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो रीज़न क्या है कि चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ है, चार्ज ख़त्म नहीं हुआ है, चार्ज उत्पन्न भी नहीं हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। आई होप आप सभी को जो है ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई होंगी बच्चों। मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी चैप्टर नंबर 1 पे, आप लोग देखते रहिए और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।